10th लाइव हिंदी लेसन फॉर बिहारी लाल जी का भक्ति। चलो आज हम लोग भक्ति की शुरुआत करते हैं। बिहारी लाल द्वारा लिखी गई है। हम इस समय देखेंगे कि श्री कृष्ण से माने इस पूरे भक्ति में हम लोग श्री कृष्ण के बारे में ही अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कैसे बिहारी लाल जी अपने जो बाधा है, जो दुख है, उसको दूर करने के लिए कैसे करते हैं। पहला शुरू करते हैं हम लोग कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जातन के झाई परे श्याम हरित दुत होई। एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूँ। मेरी माना होता है, बिहारी लाल जी कहते हैं मेरी माने मेरी। भव माना होता है संसार रूपी, संसार होता है। अब बाधा माना होता है दुखों को। हरो माना होता है दूर करो। राधा माने राधा। नागर माना होता है चतुर। सोई माना होता है अब। माने पहला लाइन का अर्थ होगा, बिहारी लाल जी कहते हैं हे चतुर राधा, मेरी संसार रूपी जो बाधा है उसको तुम दूर करो। हे चतुर राधा, राधा आप जानते होंगे श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, पत्नी नहीं कह सकते, प्रेमिका थी। तो कह रहा है कि हे चतुर राधा, मेरी संसार रूपी जो बाधा है उसको तुम क्या करो, दूर करो। मेरी संसार रूपी बाधा को आप दूर करिए। कह रहा है कि जा माने होता है जिसके, तन माने होता है शरीर के, झाई माने होता है प्रतिबिंब, परे माने पड़ता है, तो श्याम माने होता है श्याम रंग के, हरित माने होता है प्रसन्न या हरे रंग के, दूत वही माने हो जाते हैं। माने दूसरा लाइन ही कह रहा है कि हे राधा, जब आपके शरीर की छाया श्री कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, या जब आपकी शरीर की छाया श्याम रंग पर पड़ता है तो वो श्याम रंग हरे रंग में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अच्छा देखो ये क्या कहना चाहता है। श्री कृष्ण सांवले रंग के थे, और जब श्री कृष्ण के शरीर के ऊपर राधा जी का प्रतिबिंब पड़ता था तो श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उसी का वर्णन किया गया। तो पहले लाइन में क्या कहोगे, राधा से कौन कहते हैं, बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे चतुर राधा, मेरी जो संसार रूपी बाधा है उसको आप दूर करिए। और दूसरा में क्या कहोगे, दूसरा में ही कहोगे कि हे राधा, जब आपके शरीर की छाया श्री कृष्ण के ऊपर पड़ता है तो वह जो श्याम रंग के श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग के हो जाते हैं। तो कंप्लीट हुआ पहला। आगे बढ़ते हैं, दूसरा में चलते हैं। देखो कह रहा है कि मोर मुकुट के चंद्र करूं यों राजत नंदन नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। देखिए श्री कृष्ण जी, आपको याद होगा कि मोर के मुकुट को पहनते थे। मुकुट माने यहाँ जो माथे पर लगाते थे वो मोर का बना हुआ था। कह रहा है कि मोर मुकुट, मोर से बने हुए मुकुट को, चंद्रकनु जिसमें चंद्रमाएँ लगी हुई थी, चंद्रकनु माना होता है चंद्रमाएँ लगी हुई थी, राजत माना होता है बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। नंद नंद, नंद पहला जो नंद लिखला बा मतलब होता है नंद बाबा के, और दूसरे का जो नंद लिखा है इसका मतलब होता है लड़का श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण के वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आप मोर के मुकुट पहने हुए हैं, उसमें चंद्रमाएँ लगी हुई है जिससे आप बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अरे मोर मुकुट माना होता है मोर से बने हुए मुकुट को पहने हैं। चंद्रकनी माना होता है जिसमें चंद्रमाएँ लगी हुई है उस मुकुट में, और राजत माना होता है सुंदर दिखाई देते हैं। और नंद, नंद का मतलब होता है नंद बाबा के लड़के यानी श्री कृष्ण। कह रहा है कि श्री कृष्ण, आप मोर के मुकुट को पहने हुए हैं, उसमें चंद्रमाएँ लगी हुई है और आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनु माना होता है मानव। शशि शेखर, शशि माना होता है चंद्रमा, शेखर माना होता है, देखो शेखर माना होता है शंकर, शेखर माने क्या होता है शंकर। अकस माने लड़ाई करने के लिए, शेखर माना होता है शंकर जी से,
सतचंद माने होता है 100 चंद्रमाओं को धारण किए हुए। मान इसका होगा दूसरा रेंज में, मानो ऐसा लगता है कि आप शंकर जी से लड़ाई करने के लिए आप अपने मुकुट में 100 चंद्रमाओं को धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है कि आप शंकर जी से लड़ाई करने के लिए आप अपने मुकुट में 100 चंद्रमाओं के क्या किए हैं, धारण किए हुए हैं। बता दोगे दूसरा मैंने, पहला मेहमान दूसरा का पहला कह रहा है कि मोर मुकुट, यानी मोर के बने हुए मुकुट है वो पहने हुए हैं, जिसमें क्या लगी हुई है, चंद्रमाएँ लगी हुई है, जिससे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। दूसरा काम में कहो कि मानो ऐसा लगता है कि वो 100 चंद्रमाएँ इसलिए धारण किए हैं क्योंकि उन्हें शंकर जी से क्या करना है, लड़ाई करना है। आगे बढ़ते हैं तीसरा स्टेंजा में। सुहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। देखो ये श्रृंगार रस के उदाहरण भी है, आपको लिखाया भी गया था, या अगर आपके आता है ना दोहा के, तो दोहा के उदाहरण भी आप लिख सकते हैं। कह रहे कि सुहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनहु निर्मन शैल पर आत्म परियो प्रभात। कह रहा है सुहत, सुहत कह रहा है कि सुहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात। सुहत माना होता है ना, सुहत माने सुंदर दिखाई देते हैं, ओढ़े माने ओढ़ते हैं, अब पीटू माना होता है, देख लेना, पीटू माना होता है पीला, और पट माना होता है वस्त्र। श्याम माना होता है श्री कृष्ण, सलोने माना होता है सुंदर, गात माना होता है शरीर। मैं एक एक वर्ड का अर्थ बता दिया। सुहत माने सुंदर, ओढ़े माने ओढ़ते हैं, पीठ माना होता है पीला, पटु माना होता है वस्त्र, श्याम माना होता है श्री कृष्ण, सलोने माने सुंदर, गात माना होता है शरीर। माने कहेंगे कि आप कहेंगे कि जब श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्र को ओढ़ते हैं तो उनका शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है। श्री कृष्ण जब पीले रंग के वस्त्र को ओढ़ते हैं तो उनका शरीर बहुत सुंदर दिखाई देता है। और कैसा दिखाई देता है, देखो नीचे किया है कि मनो नीलमणि शैल पर। देखो नीलमणि माना होता है नीलमणि, शैल माना होता है पर्वत, याद करो। शैल माने क्या होता है, पर्वत। और आत्पु माना होता है, देखो आत्पु का मतलब होता है गर्मी, आत्पु का मतलब होता है प्रकाश, परियो माने पड़ता है, प्रभात माना होता है सुबह का। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे नीलमणि पर्वत में, नीलमणि का मतलब होता है नीला रंग का, जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सुबह के सूर्य की किरणें पड़ता है तो नीलमणि पर्वत बहुत सुंदर लगता है। सुबह के सूर्य की किरणें का मतलब पीले रंग की किरणें पड़ता है। जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की माने सुबह की जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पर्वत बहुत सुंदर दिखाई देता है। ठीक उसी तरीके से जब श्री कृष्ण का जो शरीर है, जब उसके ऊपर वो पीले वस्त्र को ओढ़ते हैं तो उनका शरीर बहुत क्या होता है, सुंदर दिखाई देता है। बात उसमें बता दोगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बात लिखा है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ दीत पट जोत, हरित बांस की बांसुड़ी, इंद्रधनुष रंग होत। देख रहे हो, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीत पट जोत, हरित बांस की बांसुड़ी, इंद्रधनुष रंग होत। माने जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि अधर, अधर का मतलब होता है ओठ, अधर का मतलब क्या होता है, ओठ। धरत माने रखते हैं, हरि माना होता है श्री कृष्ण, हरि का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण। परत, जैसे ओठ का परत है ना, उसी की बात कर रहा है। और ओठ, ओठ माने ओठ भी। दीठ, दीठी लिखा है, दीठी माना होता है नेत्र। और पट, पट माना होता है पीला वस्त्र। और ज्योति माना होता है ज्योति। माने आप पहला स्टंजा में कहेंगे कि श्री कृष्ण जब अपने ओठों के परत पर, ओठों के, जैसे ओठ हो गया, ये परत हो गया, ओठों के परत पर जब वो बांसुड़ी के रखते हैं, किसको रखते हैं, बांसुड़ी की, बांसुड़ी की बात जरूर कहेंगे, बांसुड़ी के रखते हैं तो क्या होता है, देखो तो जो ओठ है वह भी, जो ओठ है उसका भी प्रतिबिंब इस बांसुड़ी पर पड़ता है। जो आँख है, दीठ माने आँख है, आँख का भी, आँख भी होता है जो बांसुड़ी है उसके ऊपर, माने आँख का भी जो प्रतिबिंब होता है इस बांसुरी के ऊपर होता है। और जो पीला वस्त्र पाते हैं उसका भी प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है। मान जैसे कहने का मतलब है कि जब श्री कृष्ण अपने ओठों पर जो बांसुरी को रखते हैं तो उस बांसुरी पर, उस बांसुरी के ऊपर ओठ का भी प्रतिबिंब आता है, माने ओठ का जो चित्र होता है वो भी बनता है। जो नेत्र है, नेत्र का भी प्रकाश इसके ऊपर आता है, यानी जो नेत्र है उसका प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है। और जो पीला वस्त्र पहनते हैं उसका भी प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है।
तो ऐसा बनने से क्या होता है, देखो नीचे लिखा है कि हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की, जो हरे रंग की बांस की बांसुरी, हरित माने हरे रंग की, हरित बांस की बांसुरी, जो हरे रंग की बांसुरी है, इंद्रधनुष रंग होत, वह इंद्रधनुष के रंग की तरह दिखाई देने लगता है। पढ़ के आए फिजिक्स में, इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है, वही कह रहा है। माने एक रंग का है बांसुरी, लेकिन जब अपने ओठ पर रखते हैं तो ओठ का भी प्रतिबिंब इसके ऊपर बनता है, आँख का भी बनता है, और जो पीला वस्त्र पहने है उसका भी बनता है, सबका प्रतिबिंब जब बनता है तो जो हरे रंग की बांसुरी है वह इंद्रधनुष के तरह दिखाई देने आता है, माने 7 रंगों में दिखाई देने लगता है। वही बात इसमें कह रहा है। एक बार देखो, कह रहा है कि अधर धरत हरि के परत, ओठ दीत पट जोत, माने श्री कृष्ण जब अपने, अधर माने ओठ होता है ना, अधर धरत हरि के परत, हरि माने क्या होता है, ईश्वर। जब श्री कृष्ण, या जब, हाँ श्री कृष्ण कहिए, हरि मान श्री कृष्ण कह दीजिए, जब श्री कृष्ण अपने ओठों पर क्या करते हैं, बांसुरी को रखते हैं, तो जो ओठ है और जो नेत्र है और जो पीला वस्त्र है, ज्योति माने इसका प्रकाश, जब बांसुरी के ऊपर पड़ता है तो हरित बांस की बांसुरी, तो हरे रंग की जो बांस की बांसुरी है वह इंद्रधनुष रंग हो, वह इंद्रधनुष की तरह क्या होता है, हो जाता है। जो हरे रंग की बांस की बांसुरी है वह इंद्रधनुष की तरह हो जाता है। बोलो, बता दो सब लोग। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्वों त्वों उज्ज्वल होई। समझ रहे हो? या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। देखिए, अनुरागी माना होता है प्रेम, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम, और चित्त माना होता है हृदय, चित्त माने हृदय। अब कहाँ किताब पर नहीं लिख रहे हैं तो कब युग में ना बता पाए, ये जन्म तक, अगला जन्म में भी नहीं बता पाएंगे आप। बात समझ रहे हैं? अभी आपको पता चल जाएगा, रुको पढ़ा लेने दो। कह रहा है कि ये या अनुरागी चित्त, अनुरागी माना होता है प्रेम, और चित्त माना होता है हृदय के गति समझो नहीं कोई। माने कहने का मतलब है कि हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है, अनुरागी माने प्रेम होता है, चित्त माने हृदय। जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो इसके गति को कोई नहीं समझ सकता है। हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होता है उसके गति को कोई नहीं समझ सकता है। आगे का लिखा है कि ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। अच्छा देखो, उल्टा लिखा है ना। उल्टा का मतलब होता है कि लोग कहेला कि अगर उजाला बा उसमें अगर आप जाएंगे तो आप काले हो जाएंगे। मैंने कहने का मतलब कहा है कि ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग में, श्याम का मतलब क्या होता है, श्री कृष्ण। जब जब श्री कृष्ण के रंग में आप डूबेंगे त्यों त्यों उज्ज्वल होए, वैसे वैसे आपके अंदर उजाला आती जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप श्री कृष्ण के पास जाएंगे, जैसे जैसे श्री कृष्ण से आप आराधना करेंगे, जैसे जैसे श्री कृष्ण से आपका लगाव होगा, वैसे वैसे श्री कृष्ण के और आपके बीच में, माना आपकी ज़िंदगी में उजाला आता चला जाएगा। ये बहुत देख लो। कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई। चित्त माने क्या होता है, हृदय। अनुरागी माने क्या होता है, प्रेम। जब हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है तो उसके गति को कोई नहीं समझ सकता है। ज्यों ज्यों बुढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में डूबा जाता है, यानी श्याम रंग में डूबा जाता है, वैसे वैसे उजाला जीवन में आता रहता है। करेगी तो लगो या मन सदन में हरि आवे की ही बात, तो लगो या मन सदन में हरि आवे की ही बात। देखो, तो लगो माने जैसा, लगो माने लगा रहे, मन माना होता है मन रूपी, सदन माने घर में, तो हरि माने हरि, आवे माने आएंगे, की माने किस, वाट माने रास्ते, विकट, विकट माना होता है विकट, जटे माने मजबूत रूप से लगा रहेगा, निपट माना होता है बुराई का, खूटे माना होता है खूटे न कपट कपाट, खूटे माने खुलना होता है, कपट कपाट माने होता है बुराई का, कपाट माने रास्ता। माने कह रहा है ना कि देखो पहले लाइन में कहोगे कि जब तक मन रूपी घर में, जैसे मन रूपी घर में बुराई का किवाड़ लगा रहेगा, दोनों मिलाकर कहना। देखो, निपट माने बुराई, कपट निपट ये सब बुराई बताता है, कपाट माने किवाड़, वाट माने रास्ता। कह रहा है कि जब तक मन में बुराई निवास करेगा, जब तक मन में बुराई निवास करेगा तब तक ईश्वर किस रास्ते आएंगे। मन ईश्वर को आने के लिए बुराई को त्यागना पड़ेगा। कह रहा है ज्यों ज्यों बुढ़े तो लगो मन सदन में हरि आवे की बात। यदि मन रूपी घर में विकट जटे लगो निपट, निपट माने होता है बुराई के जो किवाड़ है, जब तक खुलेंगे नहीं तब तक जो ईश्वर हैं
इस मन रूपी घर में कैसे वापस आएंगे, बता देना। चलो एक और देखते हैं हम लोग, सेकेंड लास्ट। कह रहा है कि जगतु जनायो जिन्हें सकलो। जगतु माने संसार होता है, जनायो माने होता है जनाया, जिन्हें माने जिसने, सकलु माने पूरे। ईश्वर की बात हो रही कि उस ईश्वर ने सभी व्यक्तियों को संसार के बारे में बताया, जनाया। सो हरि जाने नाही। लेकिन जो व्यक्ति, जो माने कह रहा है कि जगतु माने संसार, जनाया माने जनाया, जिन्हें माने जिसने, सकलु माने पूरे। जिसने पूरे संसार को जनाया, ज्ञान दिया कि संसार क्या है। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सो हरि जानो नाही, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हरि के बारे में जानता ही नहीं। उस हरि ने उसको संसार दिखाया, सब कुछ उसके ज्ञान दिया, उसको बताया, लेकिन जो हरि जानो नाही। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हरि मन क्या होता है, ईश्वर, ईश्वर को जानते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ज्यों आँखन सब देखो, आँख न देखो जाहि। ज्यों माने जैसे, आँखन माने आँखें, सब देखो माने सब कुछ देखती है, आँखें देखे नाही। लेकिन इस आँखों को कोई नहीं देखता है। ज्यों आँखन सब देखे माने जैसे आँखें सब कुछ देखती है, लेकिन आँखें न देखे जाहि। लेकिन जो आँखें होती है खुद अपने आप को नहीं देख पाती है। बता दोगे, जिसने संसार के बारे में बताया वह हरि के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे जो आँखें होती है सब कुछ देखती है, लेकिन आँख अपने आप को क्या करती है, नहीं देख पाती है। लास्ट आते हैं, संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक शरण एको काम। देखो बहुत ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो ईश्वर का जप करते हैं, माला करते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लेकिन शरो माना होता है सिद्ध नहीं होता है, ना एको काम। ये सभी करने से अगर व्यक्ति के अंदर बुराई निवास करता है, वो झूठे तिलक लगाता है, जप करता है, ईश्वर का नाम लेता है, तो उससे उसको कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। सैको माना होता है सिद्ध। तो इन सभी से उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो कह रहा है कि मन कांचे नाचे वृथा। अगर मन में कांचे माने मन कांचे है, मन में बुराई है, तो ईश्वर के नाम से नाचने पर वृथा माने बेकार है। मन में बुराई है, मन में विश्वास नहीं है, मन में ईश्वर के प्रति आराधना नहीं है, तो नाचने से ये बेकार हो जाता है। और साचे राचे राम, और साचे माना होता है सही रूप से कौन नाचते हैं, राम नाचते हैं। उन कहने का मतलब होता है कि जो व्यक्ति राम का नाम ले करके नाचता है वही सही रूप से ईश्वर की आराधना करता है। ठीक है, तो ये आपका था कौन, माने बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जप, झूठे जप करते हैं, माला बांधते हैं, छापा लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, शरो ना एको काम, ये किसी काम का नहीं होता है। मन कांचे नाचे वृथा। यदि उस व्यक्ति के मन में कांच है, माने मन कांच है, यानी मन में बुराई है, तो उसका ईश्वर के प्रति नाचना वृथा माने बेकार है। साचे राचे राम, सही अगर है, सही तरीके से अगर वो आराधना करता है, तो समझो कि राम का नाम लेकर के नाच रहा है, यही इसका अर्थ होगा। ठीक है, तो भक्ति आपका खत्म।